नमस्ते जी। योग दर्शन के पिपासु जिज्ञासु, योग प्रेमी, योग दर्शन के स्वाध्यायशील मेरे भगिनी बंधुओं, आज हम योग दर्शन के समाधिपाद का 40वां सूत्र परमाणु परम महत्व अंत अस्य वशीकार है। परमाणु परम महत्व अंत अस्य वशीकार है। इस सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि साधक या योगाभ्यासी अभ्यास करते करते चित्त को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेता है। छोटे छोटे पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में अपनी इच्छा अनुसार जितनी देर रोकना चाहता है रोक लेता है। आपका वशीकार हो गया, चीज़ आपके वश में आ जाएगी। कौन कौन सी? परमाणु। परमाणु परम अणु, परम माने सबसे अधिक, अणु माने छोटी या सूक्ष्म, और परम महत्व, परम माने सबसे अधिक, बहुत अधिक, महत्व माने बड़ी, मह माने बड़ा। तो परम अणु सबसे सूक्ष्म और परम महत्व सबसे बड़ी, अंत वहाँ तक जहाँ अंत हो जाता है। किसी चीज़ की सूक्ष्मता की जो अंतिम सीमा है क्या हो सकती है? हो सकता है पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आदि आदि हो सकते हैं। जो भी आज प्रकृति का छोटे से छोटा कण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वहाँ तक। और बड़ी से बड़ी चीज़ जो हो सकती है, स्थूल से स्थूल चीज़ जो हो सकती है, वो क्या हो सकती है? ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, पूरा सौरमंडल, पूरी गैलेक्सी को ले लीजिए, आकाशगंगा को ले लीजिए, उसकी पूरी निहारिका को ले लीजिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल में इस व्यक्ति का वशीकार हो जाएगा। किसका? जिसका चित्त एकाग्र हो चुका है, जो हमारे वश में हो चुका है, जहाँ हम लगाते हैं वहाँ लग जाता है। ऐसा वह चित्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का वशीकार कर लेता है। जैसे कोई किसी पशु को वश में कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी मशीन को वश में कर लेता है, ऐसा वशीकार। हाँ, ऐसा वशीकार। लेकिन चित्त का अपना एक काम है। देखो, मन ने यदि घोड़े को वश में कर लिया तो क्यों? क्योंकि उसकी सवारी करनी है। मन की क्या ज़रूरत है ये देखिए। मन क्यों सवारी, मन क्यों मिला हमें? मन मिला है चीज़ों को जानने के लिए। क्या करने के लिए? मन चीज़ों को जानने के लिए। केवल एक काम है मन का, हमें वस्तुओं की जानकारी देना। और यदि उसका वशीकार हो गया तो फिर वो जान लेगा काफ़ी कुछ। हम एकाग्रता कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, एक वस्तु पर हमने ध्यान टिका दिया, यानी मन ने उसे वश में कर लिया, उस पर पकड़ बना ली, उस पर अपनी दृष्टि जमा ली। और यदि एकाग्रता एक बार बन गई तो वो कह रहे हैं उस वस्तु की जानकारी अपने आप मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया कैसी होगी? जैसे आप किसी एक वस्तु पर ध्यान लगाएं, आप किसी एक वस्तु पर ध्यान लगाएं। क्या? मेरे सामने मेज रखी है, मान लिया लकड़ी का एक छोटा सा उस पर गुटका रखा है, टुकड़ा रखा, उस पर ध्यान लगाएं। ध्यान का मतलब उसी के बारे में सोचना जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से सोचें। यहाँ ध्यान लगाने का मतलब है कि वही उसी के बारे में सब कुछ चल रहा है। लकड़ी का टुकड़ा पेड़ से बना होगा, पेड़ धरती से जुड़ा है, रस और ये सारी चीज़ें। एकाग्रता किसी चीज़ को वश में करने का सबसे बड़ा साधन है। जब सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल दोनों कोटियों में चित्त को स्थिर कर लिया जाता है, तब अन्य साधनों से एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये चित्त का उत्कृष्ट सर्वोत्तम वशीकार है। और यदि साधक इस स्थिति को प्राप्त करके भी आलस्य, प्रमाद आदि करता है तो चित्त में पुनः विक्षेप उत्पन्न होने लगते हैं और चित्त की एकाग्रता भंग होती है। इसलिए साधक को अत्यंत सावधान होकर सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा हमारे गुरुओं ने, विद्वान पूर्वजों ने, आचार्यगणों से हमने सुना, सीखा, जाना, समझा। वैसा ही अभ्यास के लिए आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको आशा है इससे लाभ मिले। धन्यवाद। नमस्ते।